जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। आप अगर फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट का लाइसेंस, टेस्टिंग रिपोर्ट लाइसेंस, ISO एंड कॉम्प्लायंस अदर बिजनेस लाइसेंस का रिक्वायर्ड होता है। ये सभी बिजनेस लाइसेंस आपको कितना दिन में मिलेगा, ये सभी बिजनेस लाइसेंस के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ये सभी बिजनेस लाइसेंस का प्रोसीजर क्या है, इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल्स और सारा जानकारी बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है। आप अगर फुटवेयर खुद बनाकर या फिर मशीन के माध्यम से बनाकर खुद का ब्रांड लोगो लगाकर पैकेजिंग करके आप अगर मार्केट में सेल कर रहे हैं या फिर रिटेलर और होलसेलर को बेच रही है तो ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम दो यूनिट में डिवाइड किए हैं, एक आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जिसका टर्नओवर 1 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है वो आएंगे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में, और जो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से अनलिमिटेड है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी में। पहले हम जान लेते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कैटेगरी के बारे में। पहले हम आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस के रिगार्डिंग में। पहले आता है आपका MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन। MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप अगर आपका जो भी है फुटवेयर बिजनेस के नाम से बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। आप अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो भी ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और कौन सा गवर्नमेंट का वर्क टेंडर वगैरह के लिए ये MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूज होता है और ये आपको कंपलसरी लेना पड़ता है और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं JDT सर्टिफिकेट के बारे में। JDT सर्टिफिकेट एक सेंट्रल गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है। आप जो फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो मशीन वगैरह यूज करते हैं, वो मशीन वगैरह ख़रीदने के लिए ये JDT सर्टिफिकेट लगता है। गवर्नमेंट का वर्क, आपका लोन वगैरह और कौन सा भी गवर्नमेंट का वर्क के लिए ये JDT सर्टिफिकेट लगेगा और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अब हम आते हैं GST रजिस्ट्रेशन के बारे में। GST यानी कि गुड सर्विस टैक्स बिल। आप जो फुटवेयर बिजनेस करते हैं वो फुटवेयर रिटेलर, होलसेलर जिसको भी आप बेचते हैं उसको आप लीगल बिल, अच्छा बिल देने के लिए आपको GST सर्टिफिकेट लगता है। आपका बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, लोन वगैरह के लिए भी ये GST सर्टिफिकेट लगेगा और GST सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है 1 to 3 मंथ पर ये फाइलिंग करना पड़ता है। अब हम आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के बारे में। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर से आपको प्रोवाइड होता है। आप जो फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर ये फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगता है। इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। ट्रेडमार्क यानी कि आपका जो भी नाम और लोगो रहेगा वो सिक्योर के लिए आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। आपका नाम, लोगों को इन फ्यूचर कोई भी कॉपी नहीं करेगा बोलकर आपको ये ट्रेडमार्क लगता है। ट्रेडमार्क का जो प्रोसीजर है
पहले आपको टीएम प्रोवाइड होता है 1-2 दिन के अंदर, और आपका जो आर है ये आपको 6 मंथ के बाद प्रोवाइड होता है। अगर सपोज मान लीजिए आपके नाम का कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया, कोई भी कंप्लेन नहीं आया, तो आपको आर 6 मंथ के अंदर मिल जाता है। अगर आपके नाम का कंप्लेन आता है तो ये 8 मंथ 1 ईयर लग जाता है। और ये ट्रेडमार्क का जो वैलिडिटी है 10 साल का रहता है। 10 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं लोगो डिज़ाइन के बारे में। लोगो डिज़ाइन जो होता है, आप जो फुटवेयर का पैकेजिंग करते हैं या फिर आपका फुटवेयर पर जो लोगो रहता है उसको लोगो डिज़ाइन करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपका फुटवेयर पर, अगर आपका बिजनेस पर अगर अच्छा लोगो नहीं रहेगा तो आपका ग्रोथ नहीं होगा या फिर कस्टमर आपसे परचेस नहीं करेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर लोगो लेना पड़ता है। आप क्या करते हैं, गूगल से, क्रोम से, जहाँ से भी डाउनलोड करके लोगो डाल देते हैं, लेकिन ये बात में कॉपीराइट माना जाता है और आपका भी बहुत नुकसान होता है। इसके लिए प्रॉपर लोगो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। आप अगर बोलोगे तो 2D लोगो, 3D लोगो, आप जिस टाइप का लोगो बोलोगे यूनिक लोगो हम प्रोवाइड करते हैं। और इसका जो वैलिडिटी है आपका लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस के बारे में। स्टेट गवर्नमेंट में पहला आता है आपका ट्रेड लाइसेंस। आप अगर आपका फुटवेयर का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अगर सिटी एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। ये ट्रेड लाइसेंस जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन सर्टिफिकेट होता है। बिना ट्रेड लाइसेंस के आप आपका स्टेट में कौन सा भी बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। ये आपको कंपलसरी लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं ग्राम पंचायत एनओसी के बारे में। ग्राम पंचायत एनओसी यानी कि आपका ग्राम पंचायत का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर आपका फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग विलेज एरिया या फिर ग्रामीण एरिया पर कर रहे हैं तो आपको ग्राम पंचायत का एनओसी लेना पड़ता है। वहाँ पर आपका ग्राम सरपंच यानी कि ग्राम का हेड लिख कर देगा कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, मेरा आपको सहमति है ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोलकर, और नीचे उसका सील सिग्नेचर रहता है। और ये ग्राम पंचायत का जो एनओसी रहता है आपका जो भी ग्रामीण का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। लेबर लाइसेंस आपको मेनली लेबर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है फुटवेयर में, वहाँ पर कितना एम्प्लॉई, कितना स्टाफ काम कर रहे हैं, इसके लिए ये लेबर लाइसेंस होता है। और लेबर लाइसेंस कंपलसरी लगता है। आप अगर आपका फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप अगर एक भी लेबर रखे हैं तो ये लेबर लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप लेबर नहीं रखे हैं तो नहीं लेना पड़ता है, लेकिन ये कंपलसरी होता है। ये भी आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पुलिस एनओसी के बारे में। पुलिस एनओसी यानी कि पुलिस का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप अगर सिटी एरिया या फिर विलेज एरिया जहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको ये पुलिस का एनओसी कंपलसरी लेना पड़ता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर लिख कर देगा आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, सभी लीगल काम कर रहे हैं बोलकर, और नीचे उसका सील सिग्नेचर होता है। और ये जो पुलिस का एनओसी है आपका स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से और पुलिस का रूल के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग रिपोर्ट लिस्ट के बारे में। पहला आता है आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ पर जो प्लास्टिक जो भी मटेरियल यूज होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, वो कितना परिमाण का मिला है बोलकर एक आपको प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये जो प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है
6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। आप जोन सा भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फुटवेयर का, या फिर जोन सा भी सपोज मान लीजिए वहाँ पर अगर वाटर मिलता है, वाटर यूज होता है, तो आपको एक वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। ये वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट आपको हम प्रॉपर NABL से प्रोवाइड करते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी से। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आप वाटर यूज करते हैं तो ये वाटर टेस्टिंग लगेगा। अगर वाटर नहीं यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं लगेगा। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के बारे में। ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका मेनली आपका जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसमें जो लेबर स्टाफ काम कर रहे हैं उनके लिए होता है। वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं बोलकर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा और ये आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। सपोज मान लीजिए आपका वहाँ पर एक लेबर काम कर रहा है, उसका अगर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं रहेगा और वो डेट हो जाता है तो पुलिस ओनर को पकड़ता है। इसके लिए जितना भी लेबर हो तो आप फिटनेस सर्टिफिकेट आपका लेबर लोगों का करवा लीजिए तो अच्छा होता है। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ का वैलिड रहता है। 6 मंथ के बाद फिर से मेडिकल ऑफिस जाकर चेकअप कराकर फिर से न्यू करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कॉम्प्लायंस के बारे में। पहले आपका आता है ISO 9001 2015। ये जो ISO है, आप जो बिजनेस करते हैं फुटवेयर का वो आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं बोलकर ये ISO लगता है। अगर आपका फुटवेयर पर ISO का मार्क रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगा और जो भी कस्टमर आपसे ISO खरीदेगा वो भी सेटिस्फाई होकर फुटवेयर खरीदेगा, क्योंकि आपका ISO मार्क रहेगा इसके लिए। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 मंथ का नहीं 3 ईयर का होता है। 3 ईयर के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं GMP सर्टिफिकेट के बारे में। GMP यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं फुटवेयर का वो अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड क्वालिटी का बोलकर आपको एक GMP सर्टिफिकेट लगता है। और ये जो GMP सर्टिफिकेट होता है, अगर आपका फुटवेयर का पैकेजिंग पर या फिर बॉक्स पर GMP का टैग रहेगा तो आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और कोई भी कस्टमर आपसे सेटिस्फाई परचेस करेगा। और ये GMP का भी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में पहला आता है आपका पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर। आप जो पैकेजिंग करते हैं वहाँ का कितना परिमाण का ये गिरा है, आपका प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर प्राइस टैग का एक सॉफ्टवेयर आपको हम भेजते हैं। वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से आपका फुटवेयर का कितना प्राइस है कि कितना लेबलिंग है आप कर सकते हैं और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। अब हम आते हैं मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट के बारे में। मेक इन इंडिया जो सर्टिफिकेट होता है, आप प्रॉपर इंडियन हो और इंडिया से ये फुटवेयर मेड हुआ है बोलकर आपको एक मेक इन इंडिया सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और एक मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। अगर मेकिंग इंडिया का अगर आपका टैग रहेगा, आपका फुटवेयर का बॉक्स या फिर पैकेजिंग पर रहेगा मेकिंग इंडिया का लोगो, तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होकर आपसे ही फुटवेयर परचेस करता है। अब हम आते हैं नेबरहुड NOC के बारे में।
नाइबरहुड यानी कि आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उसको नाइबरहुड बोलते हैं। और एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप जहां पर आपका फुटवेयर का फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाए हैं वो पड़ोसी आपको सहमति देंगे कि आप यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री या फिर यूनिट लगा सकते हैं, हमारा कोई भी आपत्ति नहीं है बोलकर एक नाइबरहुड एनओसी में आपका जो आसपास जो पड़ोसी रहता है उनका 5-6 लोगों का सिग्नेचर रहता है और वो एग्री करते हैं। इसका जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम का रहता है। अब हम आते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में। सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है आपका खुद सेल्फ का डिक्लेयर फॉर्म, आपका फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का नाम ये है, ओनर का नाम ये है, इतना एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और नीचे आपका जो भी रहते हैं आपका बिजनेस का सील सिग्नेचर रहता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपका मेनली बैंक में लोन के लिए, कोई भी गवर्नमेंट का अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया उस टाइम ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद फिर से ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस जो होता है, सपोज मान लीजिए आपका फुटवेयर का फैक्ट्री जल गया या फिर कोई भी नुकसान हो गया, आपके पास अगर इंश्योरेंस होगा तो आप गवर्नमेंट से बेनिफिट पा पाएंगे। इसके लिए आपको ये इंश्योरेंस लेना पड़ता है और ये इंश्योरेंस का जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन और आपका टर्नओवर के हिसाब से इसका वैल्यू और इसका जो भी वैलिडिटी है मालूम चलता है। अब हम आते हैं इक्विपमेंट लिस्ट के बारे में। इक्विपमेंट जो होता है, आप जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग में जो इक्विपमेंट जो मशीन वगैरह यूज करते हैं उसका एक इक्विपमेंट लिस्ट होता है और वो नीचे सील सिग्नेचर होता है। ये इक्विपमेंट लिस्ट आपका मेनली कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी चेकिंग करने के लिए आया, कोई भी इंश्योरेंस के लिए ये यूज होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका 1 साल का रहता है। 1 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं रेंट एग्रीमेंट के बारे में। रेंट एग्रीमेंट जो होता है, आप अगर अदर का प्रॉपर्टी पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेना पड़ता है। ये रेंट एग्रीमेंट में आपका दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल्स लगता है और ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितना ईयर का रेंट लेंगे, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, उस हिसाब से इसका रूल रेगुलेशन, इसका वैलिडिटी मालूम चलता है। ये तो था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में जिसका 1 करोड़ से अनलिमिटेड टर्नओवर है वो आएंगे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर लाइसेंस के बारे में। अब हम आते हैं लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस में। आपको मैं जो बताया था स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो लगता है यहाँ पर भी वो तो कंपलसरी लगेगा, इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगेगा एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा। जिससे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको लगेगा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, JDD सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन, आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ट्रेडमार्क, लोगो डिजाइन, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में ये फिक्स है, ये लगेगा। अब हम आते हैं आपका स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में आपका लार्ज के लिए लगता है, आप अगर सिटी एरिया पर करेंगे तो ट्रेड लाइसेंस, अगर ग्रामीण एरिया पर करेंगे तो ग्राम पंचायत का NOC, आपका लेबर लाइसेंस, पुलिस NOC, ये तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा जो है फैक्ट्री लाइसेंस। आपका अगर टर्नओवर हाईली हो जाता है तो वो फैक्ट्री में कन्वर्ट होता है और आपको एक फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ता है और ये जो फैक्ट्री लाइसेंस है आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट है, आपका स्टेट गवर्नमेंट से ये प्रोवाइड होता है और इसका जो वैलिडिटी है आपका स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में। पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मिलता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है वो धुआं पीपुल के लिए, लेबर लोगों के लिए हार्मफुल नहीं है,
बोलकर आपको एक पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी आपका स्टेट गवर्नमेंट इशू हुआ सर्टिफिकेट होता है और स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के हिसाब से इसका वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं फायर सेफ्टी एनओसी के बारे में। फायर सेफ्टी एनओसी आपको फायर डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होता है। आप जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किए हैं वहाँ पर लोगों का जो भी लेबर लोग रहते हैं वो पूरी तरीके से फायर सेफ्टी है बोलकर फायर सेफ्टी लाइसेंस या फायर सेफ्टी एनओसी लेना पड़ता है। और ये आपका जो वैलिडिटी है स्टेट गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन के हिसाब से वैलिडिटी रहता है। अब हम आते हैं टेस्टिंग एंड रिपोर्ट के बारे में। टेस्टिंग रिपोर्ट में आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगेगा प्रोडक्ट टेस्टिंग रिपोर्ट। आप अगर वाटर यूज करते हैं तो वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट लगेगा और आपका मेडिकल फिटनेस लगता है। ये तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है आपका नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट। नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट जो होता है आप जो मैन्युफैक्चरिंग जो फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो मशीन वगैरह आप लगाए हैं वो मशीन से जो शोर शराबा निकलता है वो शोर शराबा लेबर लोगों के लिए और पास नियरेस्ट पीपुल के लिए हार्मफुल नहीं है बोलकर आपको एक नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और ये नॉइज टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं एयर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। एयर टेस्टिंग जो होता है आप जो फुटवेयर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो मशीन वगैरह से जो धुआं निकलता है और वो धुआं हमारा एयर में मिल जाता है, इसके लिए आपको एयर टेस्टिंग लेना पड़ता है। वो धुआं हमारे एयर के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है बोलकर एक एयर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और एयर टेस्टिंग रिपोर्ट का जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। जनरेटर टेस्टिंग जो होता है आपका मेनली आपका जो फैक्ट्री पर जो जनरेटर आप यूज करते हैं वो प्रॉपर तरीके से अच्छा वाट का है बोलकर आपको एक जनरेटर टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद यह रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के बारे में। सॉइल टेस्टिंग जो होता है आप जहां पर फैक्ट्री ओपन करेंगे उसका मिट्टी पूरी तरीके से स्ट्रांग है, कोई भी अर्थक्वेक कोई भी जो भी है आने से भी वो स्ट्रांग रहेगा बोलकर आपको एक सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट लेना पड़ता है। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO एंड कंप्लायंस के बारे में। आपको मैं बताया था ISO में आपका लार्ज के लिए लगेगा ISO 9001 2050 एंड GMP सर्टिफिकेट। ये तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लगता है आपका ISO 14001 2015। ये जो होता है आप अच्छा क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आपका टर्नओवर अच्छा है, गुड क्वालिटी का बोलकर ये ISO सर्टिफिकेट लगता है। और इसका अगर ब्रांड वैल्यू मालूम चलता है, आप अगर ISO का लोगो आपका पैकेजिंग पर या फिर फुटवेयर का बॉक्स पर डालोगे तो आपका ब्रांड वैल्यू मालूम चलता है। और इसका वैलिडिटी 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं ISO 45001 2018। ये जो ISO है अब जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके लिए ये कंपलसरी होता है। ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये ISO यूज होता है। आप पूरी तरीके से अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बोलकर। और इसका जो वैलिडिटी है आपका 3 साल का रहता है। 3 साल के बाद ये रिन्यूअल करना पड़ता है। अब हम आते हैं अदर बिजनेस लाइसेंस के बारे में। अदर बिजनेस में मैं आपको बताया था जैसे आपका लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लगेगा आपका पैकेजिंग लेबलिंग मेकिंग सॉफ्टवेयर, आपका मेकिंग इंडिया सर्टिफिकेट, नेबरहुड NOC, सेल्फ डिक्लेरेशन, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इक्विपमेंट लिस्ट, आपका रेंट एग्रीमेंट। ये तो लगेगा ही लगेगा, ये तो कंपलसरी है। इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट और लेआउट बोलकर। जो ये ब्लूप्रिंट रहता है आप
आपको जो प्रॉपर आपका फैक्ट्री का नक्शा बोलते हैं उसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। कहाँ पर आपका किचन है, कहाँ पर पैकेजिंग रूम है, प्रॉपर शेड्यूल होता है। ये ब्लूप्रिंट आपका मेनली आपका कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर चेकिंग करने के लिए या इंश्योरेंस के लिए लगता है, और इसका जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है, इसमें कोई भी रिन्यूअल करना नहीं पड़ता है। ये तो था आपका स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में। अब हम आते हैं, अगर ये सभी लाइसेंस आप अगर हमसे करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट के बारे में मैं 1 बाय 1 बताऊंगा आपको। नंबर 1 बेनिफिट है आपका फास्ट वर्क देन पेमेंट। आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। आपका पहले हम काम करके देंगे, उसके बाद पेमेंट लेंगे। जैसे आपका एक सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिए, एक मिल गया, फिर एक का पेमेंट, फिर दूसरा अप्लाई किए, दूसरा मिल गया, दूसरा का पेमेंट, वही प्रोसीजर रहता है। अदर कंपनी क्या करते हैं, आपसे पहले पैसा लेते हैं, उसके बाद काम करके देते हैं, नहीं भी काम करते। हमारा यहाँ पर ऐसा नहीं है, फास्ट वर्क देन पेमेंट का रूल है और इस हिसाब से होता है। नंबर 2, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस। आपका जो लाइसेंस सर्टिफिकेट जो भी टेस्टिंग रिपोर्ट रहेगा 100% अप्रूवल करके देंगे। आधा अधूरा काम छोड़कर नहीं देंगे, जैसे अदर कंपनी करते हैं, आधा अधूरा काम छोड़कर देते हैं, वो फुलफिल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, 100% अप्रूवल योर लाइसेंस, 100% आपका लाइसेंस अप्रूवल कराकर आपको प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी। हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है, गवर्नमेंट से हमको आईडी मिला है, इसके लिए आपका सारा सर्टिफिकेट हम अप्लाई और अप्रूवल करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, यू डू नॉट नीड टू गो एनी ऑफिस। आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही सर्टिफिकेट रिपोर्ट पाएंगे, क्योंकि हम प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी है। इसके लिए आपका सभी सर्टिफिकेट, सभी लाइसेंस अप्लाई और अप्रूव करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 5, डू नॉट मिसयूज योर पर्सनल डाटा। आपका जो पर्सनल डाटा है, जैसे आप अप्लाई टाइम पर देते हो, आधार कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रेंट एग्रीमेंट, जो भी हमारे यहाँ पर मिसयूज नहीं होता है। आप साइबर कैफ़े जाते हैं, अदर कंपनी जाते हैं, वहाँ पर मिसयूज हो जाता है। हमारे यहाँ पर रूल रेगुलेशन के हिसाब से होता है, कभी भी आपका डाटा मिसयूज नहीं होता है। नंबर 6, लीगल प्रॉब्लम सॉल्व। आपका जो भी लीगल प्रॉब्लम होगा, जैसे कोई भी ऑफिसर आपका रिजेक्ट कर दिया या फिर ऑफिसर कोई भी इंक्वायरी मांग रहा है, तो ऑफिसर से हम बात करके आपका सब कुछ लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और जो भी वर्क होता है हम आपका सारा सेटिस्फाई करके आपको हम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 7, लाइसेंस होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। आपका जो लाइसेंस रहेगा वो लाइसेंस हम आपको होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल देते हैं। आप अगर बोलोगे तो कोरियर के माध्यम से आपका सभी सर्टिफिकेट नॉमिनेशन करके प्रिंट आउट निकाल कर आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन जो कोरियर का फीस है वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब हम आते हैं ये सभी लाइसेंस के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स में लगेगा आधार कार्ड लगता है, पान कार्ड लगेगा। पान कार्ड अगर कंपनी का है तो कंपनी पान कार्ड, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड पान कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, बिजनेस यूनिट फ़ोटो, अगर बिजनेस है तो बिजनेस यूनिट फ़ोटो, फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का फ़ोटो लगेगा। एड्रेस प्रूफ में आपका अगर खुद का प्रॉपर्टी पर ओपन किए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगता है। अगर रेंट पर किए हैं तो आपको रेंटल एग्रीमेंट लेना पड़ेगा, और ये रेंटल एग्रीमेंट भी आपका प्रॉपर इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और 100 रुपीज़ स्टाम्प पेपर में होना चाहिए। अगर रेंटल एग्रीमेंट भी आप अगर करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करते हैं। इसके लिए दोनों पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड डिटेल्स लगता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। ये सभी लाइसेंस आपको हम अप्लाई और अप्रूवल कराकर प्रोवाइड करेंगे। मिनिमम आपका 7 से लेकर 15 दिन के अंदर ये सभी लाइसेंस हो जाएगा। जैसे ही आपका लाइसेंस हो जाएगा, आप अप्लाई टाइम पर जो जीमेल आईडी दिए थे वो जीमेल आईडी पर आपका सभी सर्टिफिकेट चला जाएगा।
नहीं तो आपका सर्टिफिकेट हम डाउनलोड करके PDF में आपका व्हाट्सएप पर भी ओरिजिनल कॉपी सेंड कर देंगे। आप अगर बोलोगे तो सभी लाइसेंस सभी सर्टिफिकेट बाय पोस्ट कोरियर के माध्यम से भी आपका एड्रेस पर भेज देंगे, लेकिन कोरियर का जो एक्स्ट्रा फीस है आपको पे करना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको पहले 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा। 1 बाय 1 लाइसेंस प्रोसेस होगा और 1 बाय 1 पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको भी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का लाइसेंस करना है और आपको जानकारी भी चाहिए लाइसेंस के रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो एक्सपर्ट टीम है उनके साथ डिटेल्स में बातचीत और जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियो आपका यूट्यूब पर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।